आज हम लोग जानेंगे 5 केबी स्टेबलाइजर के अंदर कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और किस पार्ट का क्या कार्य होता है, उसके एक एक भागों के बारे में पूरा हम विस्तार से जानेंगे। हमारे पास देखिए पूरा 5 केबी का एक स्टेबलाइजर, हम इसको असेंबलिंग करने जा रहे हैं, इसको कंप्लीट बनाने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको सभी पार्टों के बारे में जानकारी देंगे कि किस पार्ट का क्या कार्य होता है और उसका क्या नाम होता है और कैसे वो कार्य करता है, उसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए हमारे जो स्टेबलाइजर होता है इसका फ्रंट है मेन बॉडी। तो देख पाएंगे जो बॉडी इसकी है ये हैवेल्स कंपनी की है और इसके अंदर जो पॉइंटर लगाने के लिए बने होते हैं, देखिए इसमें एक आउटपुट लिखा है, एक इनपुट लिखा और बीच में एमसीबी लगाने के लिए। आउटपुट का मतलब देखिए इसके अंदर इन दोनों के अंदर इसमें बोल्ट मीटर लगाया जाएगा, एक में इनपुट बोल्ट दिखाएगा। देखिए जैसे इसमें इनपुट बोल्ट दिखाएगा कि कितनी बोल्ट लाइट आ रही है कमरे में, यानी जो मेन पावर है, जो खंबे से लाइट आ रही है वो कितनी बोल्ट आ रही है, 250, 300, 400, 500 कितनी बोल्ट आ रही है। और जो इसका आउटपुट है ये कितनी बोल्ट आउट हो रहा है, इसमें जो बोल्ट मीटर लगेगा उसमें दिखाएगा कि कितनी आउट हो रही है, यानी कि जो हम उपकरण चला रहे हैं स्टेबलाइजर के द्वारा उसमें कितनी बोल्ट लाइट आउट हो रही है। और जो इसके अंदर बीच वाला पॉइंट है उसमें एमसीबी का पॉइंट लगेगा, जो कहीं पे शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट कर देगा, यानी सुरक्षा के उद्देश्य से लगेगा। और इसी में ऊपर एक छिद्र छोटा सा बना हुआ है, उसमें एक इसमें इंडिकेटर लगेगा, रेड कलर का या ग्रीन कलर का। इसमें दो, एक ही इंडिकेटर के अंदर 2 कलर जलने वाला बल्ब लगाया जाएगा जो कि पावर को दर्शाता रहेगा। इसके अलावा चलिए अब हम इसके अंदर के पार्टों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे मेन जो इसका भाग है ये देख पाएंगे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ही सबसे मेन भाग है, ये काफ़ी भारी भी है, इसको वजन से अगर आप उठाएंगे तो लगभग ये 20 किलो से ऊपर ही है। तो ये हमारा मेन है ट्रांसफार्मर। अब देखिए ट्रांसफार्मर के अगर अंदर के बारे में बात करें, इसके अंदर जो वायर निकले हुए हैं वो जो वायरों की संख्या इसमें टोटल 10 है। और नीचे देख पाएंगे इसमें स्टैंड बना हुआ है। ये जो स्टैंड है वो देख पाएंगे इसमें कि टोटल 4 स्टैंड होते हैं, 2 एक साइड में है, 2 दूसरी साइड में है। और ये जो स्टैंड होता है ये बॉडी में लगा के टाइट करने के लिए। और जो इसकी साइज है ये देख पाएंगे 3 इंच होती है और जो इसकी लंबाई होती है ये 8 इंच होती है। तो यानी 3/8 का ये हमारा ट्रांसफार्मर है, 5 केवी में प्रयोग किया जाने वाला। और इसके अंदर जो वायरों की संख्या हमने आपको बताया वो टोटल 10 है, जिसमें 5 अलग है, 4 अलग है और 1 अलग है। इसको हम आपको अभी एक एक करके वायरों के बारे में भी बताएंगे कि कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा और किस प्रकार से क्या कार्य करता है। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का मेन जो पत्ती होती है देखिए वो अलग अलग होती है, अलग अलग करके इसको सेट किया गया होता है, बढ़िया तरीके से बनाया गया होता है। अब देखिए ये जो साइड वाला जो सिंगल वायर अकेला दिख रहा है आपको ना, ये न्यूट्रल का वायर होता है। न्यूट्रल का वायर का मतलब जब हम इसमें बाइंडिंग करना शुरू करते हैं, जब हम इस ट्रांसफार्मर में वायर लपेटना शुरू करते हैं तो सबसे पहला वायर वही होता है जहां हम शुरू करते हैं, तो वो हमारा न्यूट्रल का वायर है। तो न्यूट्रल के अलावा जो बाकी के 5 वायर हमारे बचे हुए हैं वो देखिए पांचों वायर में क्या है कि अलग अलग पावर आती है। इसमें ABCD करके 5 वायर का अलग अलग प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे हम आपको एक लिस्ट के द्वारा दिखा देते हैं कि देखिए इसमें किसमें कितना टर्न लपेटा गया होता है और कितना पावर वो आउट करता है। तो यहाँ पर देख पाएंगे सबसे नीचे देखिए कोने में यन लिखा है, यन, और यन का मतलब होता है न्यूट्रल और उसके सामने लिखा है 0, यानी ये जो यन वाला पॉइंट है उसमें 0 टर्न होता है और यही सबसे अलग होता है और यहीं से शुरुआत होती है। और उसके ऊपर देख पाएंगे ABCDE करके लिखा होता है। अब यन वाले पॉइंट को अगर हम आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाएं और वायर के साथ दिखाएं तो देखिए यन के अलावा यन के सामने लिखा है 0, तो यानी कि ये यन वाला पॉइंट है। और जो सबसे अलग है यहाँ पर देख पाएंगे कि ये सबसे अलग जगह से निकला भी होता है, तो इसको समझना यानी इसको पहचानना बहुत आसान होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती, इसको आसानी से पहचान सकते हैं, ये सबसे अलग होता है। अब देखिए यन के अलावा ऊपर देख पाएंगे ABCDE करके लिखा होता है और उसके सबसे नीचे भी देख पाएंगे, अगर साइड में देखें यहाँ पर यन और यहाँ से शुरुआत है, उसके नीचे देख पाएंगे LT 22 वोल्ट लिखा है, यानी वो DC करंट का भी होता है। तो ये जो यन वाला पॉइंट है, न्यूट्रल वाला पॉइंट है, उसके अलावा इसमें जो टोटल है वो 5 तार निकले होते हैं, ये मोटे मोटे देख पाएंगे। यहाँ पर ये तीसरा हुआ और ये चौथा और ये 5वां, तो टोटल इसमें 5 वायर निकले हुए हैं ये उसके अलावा। और ये जो नीचे के 4 वायर पतले पतले आपको दिख रहे हैं ये 22 वोल्ट LT जो लिखा था, यानी इसमें DC सप्लाई आउट होती है, तो ये वही वाला वायर है 22 वोल्ट DC का, वहाँ पे आपने अपनी रसीद में देखा। तो इस प्रकार से ये हमारा कार्य करता है। अब इसके अलावा यहाँ पे देख पाएंगे ABCDE करके, तो ऊपर जो लिखा है वही हमारे सामने क्रम से मिलता है, सबसे पहले ABCDE करके और उसके सामने जितना नंबर लिखा है वही होता है। और ये जो सबसे नीचे का पॉइंट है यही हमारा LT 22 वोल्ट अभी आपने देखा उस पर लिखा होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कार्य करता है। और रसीद के अलावा आपको ये ट्रांसफार्मर हमारा देखिए इसी प्रकार से आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बारे में और समझ सकते हैं। इसके पूरे कनेक्शन का इसमें डायग्राम भी है, इसका एक एक वायरिंग, इसका जो रिले वगैरह कितना कितना लगेगा, तो पूरे कनेक्शन का इसका इसमें डायग्राम है। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते
सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉपी पे इसका डायग्राम बना भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से समझने में आपको और भी आसानी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा डायग्राम है और ये हर ट्रांसफार्मर के साथ आपको कंप्लीट मिलता है। अब इसके अलावा बात करते हैं, देखिए ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना, ये रिले होता है, इसमें 5 रिले लगाया जाएगा। अभी हम आपको प्रैक्टिकली रिले भी दिखा रहे हैं। ये 5 रिले टोटल होते हैं और देखिए ABCDE का जो वायर है वो एक एक रिले में आता है। तो 5 रिले लगते हैं, यानी 5 वायर भी निकलते हैं, वही पांचों में लगते हैं। यही देखिए रिले हमारे 1 2 3 4 और ये पांचवा। तो टोटल इसमें 5 रिले लगते हैं, पांचों एक ही साइज के होते हैं, पांचों एक ही जैसे होते हैं। ये रिले कन्वर्ट करने के, चेंज करने का, बोल्ट को मतलब कि ऑटोमेटिक तरीके से चेंज करने का कार्य करते हैं। जैसे देखिए ये जो स्टेपलाइजर हमारा बनेगा, ये ऑटो स्टेपलाइजर होगा, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से 220 वोल्ट आउट करेगा और ये फिक्स होगा कि आउट करने का जो पॉइंट होता है वो 220 वोल्ट होगा और इनपुट जो है वो चाहे जितना भी आए, कम या ज़्यादा, ये ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करेगा। अब देखिए ये जो हमारा रिले, क्या इस पर इसका जो डिटेल वो देख पाएंगे आपको यहाँ पे 240 वो AC सप्लाई का है, कॉइल 24 वोल्ट DC का भी काम करेगा ये, यानी इसके अंदर कॉइल की बाइंडिंग भी की गई होती है। अभी हम आपको इस रिले को खोल करके इसके अंदर के पॉइंटों को भी दिखा देंगे। इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए टोटल 3 या 4 पॉइंट भी बने होते हैं। यहाँ पर हम आपको अभी इसको खोल करके अंदर दिखाएंगे कि कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से किस प्रकार से टच होता है, यानी सटा होता है। इसमें देखिए टोटल 4 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए, वैसे 5 पॉइंट है। ये 3 तो बड़े पॉइंट हैं और 2 अलग पॉइंट हैं। और देखिए जो किनारे किनारे के दोनों पॉइंट हैं वो दोनों एक ही होते हैं, अंदर से दोनों एक दूसरे में टच होते हैं। अभी हम आपको इसको खोल करके दिखाते हैं। ये देखिए इसमें यहीं पे एक नट लगा होता है, इसी को खोलेंगे और उसके बाद दिखाया जाएगा। तो देखिए इसको खोलने के लिए हम स्क्रू ड्राइवर के मदद से आसानी से इसको खोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसान तरीके से। देखिए ऐसे स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे और इसके नट को हम बाहर निकाल लेते हैं, सुरक्षित रख देते हैं और यही प्लेट हमारा टाइट करने का भी काम करता है। अब देखिए ये ऊपर से निकल जाता है बाहर और ऊपर ये पॉइंटर होते हैं जिसमें हमारा तार जोड़ा जाता है। अब देखिए इसके नीचे दिखाते हैं आपको 2 पॉइंट जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे ये वाला पॉइंट, देखिए आपको दिख रहा है कि एक कॉइल के द्वारा, एक वायर के द्वारा ये पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा है और यही जो रिले, इसी में से किट किट की आवाज़ भी आती है और एक दूसरे से टच होता है, तो कंटिन्यूटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आउट भी होती है। इस प्रकार से इसमें देखिए ये वायर होता है और टच होता है और ये स्प्रिंग पे पूरी तरह से आधारित होता है, पूरी तरह से स्प्रिंग पे कार्य करता है, यानी इसीलिए इसमें से आवाज़ भी आती है और इसी प्रकार से ये कार्य भी करता है। तो ये हमारा रिले हो गया, जो कि इसमें टोटल 5 हमारा रिले प्रयोग किया जाएगा। ये 5 kV का हमारा स्टेपलाइजर होगा। तो इस प्रकार से जो हमारा रिले है ये कार्य करता है, इसकी बाइंडिंग होती है। अब देखिए रिले के अलावा इसमें और भी जो पार्ट है उसको दिखा देते हैं। उससे पहले हम रिले को बंद कर देते हैं, जिस प्रकार से निकालें, और रिले को हम जिस प्रकार से स्टेपलाइजर के अंदर लगाते हैं उस हिसाब में दिखाते हैं। देखिए ये हाथ को आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से इसमें कनेक्शन किया जाएगा। इन दोनों वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो नीचे के थे, और इस साइड के जो वायर है इसको देखिए, इसमें जो ट्रांसफार्मर से वायर निकलेगा वो वायर निकलेगा। तो इसमें टोटल 5 रिले हैं और पांचों में एक एक वायर जो है वो आएगा और इन दोनों में देखिए एक ही वायर आ जाएगा। जो ट्रांसफार्मर का एक वायर है उसी में से 2-2 वायर निकले, एक एक में के अंदर से 2 निकले हैं, तो वो दोनों एक ही में आ जाएंगे। अभी आपको फिर से दिखा देंगे। तो इस प्रकार से इसमें देखेंगे और रिले का जो है वो कंप्लीट हो गया। रिले के अलावा इसमें और क्या क्या लगा होता है, यहाँ पे पूरा डायग्राम आप देख लीजिए रिले का, और डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर इसको और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पे बना करके, तभी आप बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। इसमें देख पाएंगे इनपुट वगैरह सब कुछ इसमें लिखा है कि कहाँ से इन करवाना है, कहाँ से आउट करवाना है और कौन सा वायर कहाँ पर जाएगा। न्यूट्रल फेस आपने समझ लिया। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है जो 909 का ये ट्रांसफार्मर देख पाएंगे। इसके अंदर 2 ट्रांसफार्मर है। ये 909 यानी 9 दूनी 18 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर हुआ, तो 18 दूनी 36 का दोनों ट्रांसफार्मर हो जाएगा। ये AC से DC में कन्वर्ट करने के लिए होता है। और जो इसके अंदर PCB का प्लेट लगता है ना, जो छोटा सा प्लेट लगता है, उस प्लेट को कंट्रोल करने के लिए चलाया जाता है। इसके अंदर देख पाएंगे एक साइड से 3 तार, एक साइड से टोटल 2 तार निकले हुए हैं। जिधर से 3 ये दोनों रेड निकले हैं वो इनपुट होते हैं, यानी उसमें फेस को इन कराया जाता है, और जिधर से ये दूसरे कलर के निकले हैं ये आउटपुट है। दोनों ट्रांसफार्मर बराबर पावर के हैं और दोनों मिल करके काम बढ़िया तरीके से करते हैं एक साथ। तो ये हमारे 2 ट्रांसफार्मर हो गए। अब देखिए हमने आपको बता दिया कि ये रेड वाला जो पॉइंट है ये इन करवाने का कार्य करता है, यानी एक में न्यूट्रल एक में फेस देते हैं, और जो इधर आउट करवाने वाला पॉइंट है ये कार्य करता है। इन दोनों, ये इधर देख पाएंगे 3 पॉइंट है तार आउट करवाने के लिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो बीच वाला तार होता है उसको हम काट के निकाल देते हैं, तो हमारे पास 2 बचता है जो कि प्लस और माइनस का कार्य करता है। तो इसी प्रकार से ये 2 बचता है। इसके अलावा देख पाएंगे ये सभी में हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे में ऐसे सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। उधर का एक एक वायर आपस में जोड़ देते हैं अंदर का, और इधर का भी आपस में जोड़ देते हैं, और जो बचा हुआ दोनों वायर होता है वो इन और आउट करवाने के काम में आ जाता है। इस प्रकार से समझिए सीरीज बना करके इसका हम कनेक्शन कर देते हैं, और दोनों ट्रांसफार्मर अब हमारा 18 दूनी 36 वोल्ट बन करके और बढ़िया तरीके से हमें ये सप्लाई आउट करता है DC करंट का। तो इसी प्रकार से देखिए ये कार्य करता है।
इसका कनेक्शन तो आसान हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है, बस अंदर अंदर को दोनों को आपस में जोड़ देना होगा। अब देखिए ये प्लेट की बात करें, इसी पूरे प्लेट में जो भी इसके पार्ट लगे हुए हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस, डायोड और जो भी इसके पार्ट लगे हुए हैं, सबको चलाने के लिए उस ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो कनेक्शन है ना, ये तार जोड़ने के लिए टोटल 10 पॉइंट बने हुए यहाँ पर देख पाएंगे, और इन्हीं 10 में सिर्फ हमें वायरिंग करनी होती है। अब देखिए 10 में कहाँ से जोड़ा जाता है, ये जो रिले है ना, रिले के अंदर से भी तार निकल के आता है। तो रिले के अंदर से टोटल सबसे पहले तो 5 तार निकल के आ जाता है रिले में से, और उसके अलावा ट्रांसफार्मर में से निकल के आता है, और भी जगह से तार निकल के आता है, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इसी प्रकार से देखिए हम जो कनेक्शन करते हैं पीसीबी के प्लेटों का। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये जो पीसीबी का इसमें प्लेट है, इसमें पूरा वायर लिखा होता है कि किसमें कौन सा वायर जोड़ना। आप यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को इसके रोक करके देख लीजिएगा, और देखिए यहाँ पे लिखा है एलटी 22 वोल्ट, यानी जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर उसके अंदर से जो पतला वाला वायर निकलता है, तो उसके अंदर से 2 तार लेकर के उसमें एलटी वाले में जोड़ना है। और जो R1 R2 R3 R4 R5 लिखा हुआ है, वो इन 5 रिले में से आएगा। 5 रिले में से एक एक वायर निकल के आएगा, जो इस पीसीबी के प्लेट में जोड़ दिया जाता है। तो 5 में से देख पाएंगे यहाँ से निकल आता है, और जो इसके अंदर R1 R2 R3 R4 और R5 का पॉइंट दिया होता है हमारे पीसीबी के प्लेट में, और यहीं से देखिए एक एक तार हमारा निकल के आता है आसान तरीके से। अब देखिए इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है कि 5 रिले के कनेक्शन के अलावा इसमें और भी तार जुड़े होते हैं, और जो और भी तार जुड़े होते हैं वो इसके जो भी ट्रांसफार्मर वगैरह है उसके पॉइंट होते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे, इसको आप आसान तरीके से बढ़िया से देख लीजिए इस पीसीबी में क्या क्या होता है। इसके अंदर ये देखिए ये पीसीबी का प्लेट है, और इसमें देख पाएंगे यहाँ पर ये स्क्रू ड्राइवर से क्या होता है वोल्टेज को कम या ज़्यादा सेट किया जाता है। देखिए इसके अंदर ये टोटल 6 बने हुए हैं ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या करते हैं स्क्रू ड्राइवर से सेट करते हैं कि हमें कितना वोल्ट आउट करवाना है, 220 230 वोल्ट कितना वोल्ट आउट करवाना है, वो यहीं से सेट किया जाता है। और इसके प्लेट में भी देखिए कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं लगी होती, कैपेसिटर लगा होता है, रजिस्टेंस लगा होता है, डायोड लगा होता है, इस प्रकार से और भी चीज़ें लगी होती हैं। तो ये पूरी पीसीबी का इसमें प्लेट है। इसके अलावा देख पाएंगे ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है। जंक्शन पॉइंट का मतलब इसमें सप्लाई इन और आउट करवाते हैं। इसमें देखिए 2 जंक्शन पॉइंट हमारे पास है, एक साइड से इन दूसरी साइड से आउट करवाते हैं, यानी एक इनपुट में लगता है और एक आउटपुट में लगता है। देखिए इनपुट में भी इन आउट करवाने का दोनों पॉइंट होता है, ऊपर से इन नीचे से आउट करवा लेते हैं, और आउटपुट वाले में भी ऊपर और नीचे से वही वाला पॉइंट होता है। इसी प्रकार से उसका कनेक्शन होता है। उसके अलावा इसमें देख पाएंगे ये जो 4 है, ये चारों इसके पाँव होते हैं, जो हमारे स्टेबलाइजर के नीचे रखते हैं, ताकि स्टेबलाइजर जो है वो जमीन पे ना रखा जाए, जमीन की नमी को ना अवशोषित करे, कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा इसमें देख पाएंगे वोल्ट मीटर, इसमें 2 वोल्ट मीटर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये 300 वोल्ट है, 300 तक है, यानी 300 का जो हम प्रयोग करेंगे आउटपुट में करेंगे, यानी आउटपुट का वोल्टेज दिखाएगा। इसके अंदर भी देख पाएंगे तार जोड़ने के लिए 2 ही पॉइंट होते हैं, एक में न्यूट्रल एक में फेस। डायरेक्ट सप्लाई भी अगर पहुंचेगी तो ये वोल्ट मीटर कार्य करेगा। और ये जो दूसरा वोल्ट मीटर देखिए हमारा 500 का है, यानी 500 तक दर्शाएगा, यानी यह इनपुट में लगाया जाएगा, यानी कि अगर 500 वोल्ट तक लाइट आती है तो भी कोई बात नहीं, ये कंट्रोल कर लेगा। और इसमें भी तार जोड़ने के लिए उसी प्रकार से 2 पॉइंट बने होते हैं। तो ये इनपुट का था। इसके अलावा एमसीबी प्रयोग किया जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे 500 वोल्ट दिखा देते हैं आपको, ये 500 वोल्ट तक है, और उसके अलावा दूसरा जो हमारा 300 वोल्ट तक है। 300 को हमने बता दिया आपको, 300 वाला जो आउटपुट में लगेगा और 500 वोल्ट वाला इनपुट में लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास 32 एम्पियर के एमसीबी हम प्रयोग कर रहे हैं। ये जो 32 एम्पियर के एमसीबी ये क्या कार्य करती है, शॉर्ट सर्किट होने पर सप्लाई को कट कर देती है। यानी कि अगर पूरे स्टेबलाइजर में कहीं पर भी कोई 2 वायर आपस में शॉर्ट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से उसे कट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे उपकरण जो खराब होने से बच जाएंगे। इनपुट आउटपुट का पॉइंट जो होता है इसमें लिखा भी होता है, इसमें एरो भी बना होता है। उसके अलावा अगर आप कहीं से इन कहीं से आउट करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो है ये वायर है, इसी वायर के द्वारा इसका हम पूरा कनेक्शन करेंगे, पूरी वायरिंग करेंगे। ये वायर इसमें इसी के साथ आपको मिल जाता है, पूरे उपकरणों के साथ मिल जाता है। ये कई कलर के वायर होते हैं, इसलिए कनेक्शन करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे जो हमने एक 4 mm का वायर का प्रयोग कर रहे हैं। ये जो 4 mm है ये मेन लीड में हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी इनपुट और आउटपुट में प्रयोग करेंगे। और जो पतला वाला वायर है वो अंदर के रिले वगैरह के कनेक्शन में हम उसका प्रयोग करेंगे। इसके अलावा ये हमारा मेन प्लेट हमने आपको दिखा दिया कि मेन प्लेट में इनपुट आउटपुट लगा होता है, और इसके अंदर वोल्ट मीटर लगाया जाता है। और देखिए इनपुट में जो वोल्ट मीटर लगेगा देख पाएंगे यहाँ पर 500 वोल्ट तक वाला होगा, और जो आउटपुट में वोल्ट मीटर लगेगा वो हमारा 300 तक का होगा। तो इसी प्रकार से हम वोल्ट मीटर इसमें लगा करके सेट। अगली वीडियो में हम इसको सीखेंगे, पूरा कंप्लीट कनेक्शन करके चालू करके प्रैक्टिकल करके देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।